हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बीज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दो रेखाएं दे रखी हैं, एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है। दो रेखाओं के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो हमारे कोर्स में फॉर्मूला जो है ना वो दो तरीके से है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हमें रेखा दे रखी है A1 वेक्टर प्लस कोई भी अदिश राशि यहाँ आ सकती है, एक B1 वेक्टर आ जाए। फिर एक रेखा होती है R बराबर A2 और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। मैं यहाँ पर कोई नया अदिश ले लेता हूँ, B2 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, एक तो फॉर्म हमारी रेखाओं की ये होती है कि दोनों रेखाओं के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक कंडीशन होती है कि R बराबर दे रखा होता है A प्लस लैम्डा B। ठीक है, R बराबर दे रखा होता है A2 प्लस कोई भी अदिश राशि यहाँ पर आ जाए वेक्टर b के साथ। तो अब इन दोनों फॉर्म में आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो b की वैल्यूज़ हैं वो आपकी अलग अलग हैं और यहाँ पर b की वैल्यूज़ आपकी सेम है। हमारे क्वेश्चंस में ये जो रिज़ल्ट दे रखा है, देखिए मैच कर रहा है रिज़ल्ट, ये इसका मतलब ये दोनों रिज़ल्ट हमारे सेम है। तो हमारी कंडीशन इस वाले केस को फॉलो करती है। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस निकाल देते हैं एस डी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। यहाँ निकालते हैं A2 माइनस A1 करते हैं और B1 जो B2 आया ना, इनके क्रॉस कर देते हैं और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन। और नीचे जो आता है ना वो B1 और B2 का जो क्रॉस निकल कर आता है उससे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर जो बनता है स्मॉल डिस्टेंस यानी कि आप कैसे छोटे डिस्टेंस भी कह सकते हैं, स्मॉल डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर दोनों तो B सेम है और हम जानते हैं अगर हम B क्रॉस B निकालते हैं, दो वेक्टर सेम है, अदिश गुणन निकालते हैं, उसका आंसर 0 आता है। तो पेपर में बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 0 लिख रखा था, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर B आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो था पहले डॉट प्रोडक्ट था, आपको देखने मिल रहा है ना, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पर अब डॉट नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर आपका क्रॉस बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका क्रॉस बन जाएगा और नीचे कौन आता है, नीचे B आता है, तो यहाँ पर भी B ही नीचे आ जाएगा। बस इतना सा चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों फॉर्मूला आपकी समझ में आ गए होंगे। हमारा जो सवाल है वो इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने सवाल को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपनी जो इक्वेशंस दे रखी हैं, लाइन इक्वेशंस, रेखा की समीकरण, वो हम लोग नोट कर देंगे। तो R बराबर है I प्लस 2j माइनस 4k और प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j और प्लस का 6k। ऐसी दूसरी रेखा जो हमें दे रखी है उसको नोट कर देंगे, 3i प्लस 3j। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से दे रखा है माइनस का 5k और फिर एक अदिश कांस्टेंट दे रखा है, फिर 2i प्लस का 3j और 6k दे रखा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद नाउ हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि हमने माना जो A1 है, पहली रेखा का जो पॉइंट्स है उसको कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि I 2j और माइनस 4k। और जो दूसरे वाले का हमें दे रखा है उसको हम A2 कंसिडर कर लेते हैं। A2 बराबर हो जाएगा 3i और 3j और माइनस का 5k। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये दोनों रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग B मान लेंगे। B बराबर 2i प्लस 3j और 6k। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम लोग को पहले फाइंड करना पड़ेगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 हम लिख लेते हैं अपना और माइनस कर लेते हैं A1। तो A1 जो हमारा है उसको हम नोट कर लेंगे। अब इसमें जो दोनों ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ की ब्रैकेट खुल कर आ जाएगी आपकी इस तरीके से। यहाँ तो सारे चिन्ह आपके परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का प्लस का बन जाएगा। इतना हो जाने के बाद आई वाले को आई वाले से लेस करिए तो 2i बन जाएगा, जे वाले को जे वाले से लेस करिए तो बनेगा प्लस का j, के वालों के साथ करेंगे तो माइनस का k बन जाएगा। इतना हमारा आ चुका है। इसके बाद हमने अपने फॉर्मूले में देखा था तो वहाँ था A2 माइनस A1 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही थी B के साथ। तो अदिश गुणन कैसे निकालते हैं, अदिश गुणन निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का सारणी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले में हमने इसके लिए कांस्टेंट, तो इसके i का गुणांक कितना है, इसका j का गुणांक कितना है, k का गुणांक कितना है। अब b के हम लोग लेंगे i j के गुणांक। ठीक है, तो i j b में क्या क्या था,
बी में था 2, 3 और 6, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसे हमें ओपन करना है, ओपन करना तो हम लोग जानते ही हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा आपका 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस जे के साथ करेंगे, तो जे के साथ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेगी आपको दिस एंड दिस। आपके पास आ जाएगा 12 माइनस प्लस के 2 प्लस का के करेंगे, के साथ करेंगे तो ये नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, इतना आपको बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट निकल कर आया आपका 9i और 14j और प्लस का 4k, ये हमारे पास आ चुका है। हमें ना b का मोड की ज़रूरत भी पड़ती है, तो b का मोड भी हम लोग निकाल लेते हैं। b का एक बार फिर देख लेते हैं क्या था। b में था 2, 3 और 6, यानी कि 2, 3, 6, 2i और 3j और 6, ये ज़रूरत पड़ती है हमें। इसके बाद इसे कैसे सोल्व करते हैं, मोड लगाकर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 3 9 प्लस 36, यानी कि ये सब मिलाकर बन जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 49, बाहर निकल कर आ गया b का मोड। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अच्छा, हमें ना फॉर्मूले में a2 माइनस a1 और क्रॉस b का मोड की ज़रूरत भी पड़ती है, तो मैं उसको भी निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो निकालेंगे तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस में, तो 9i माइनस के 14j प्लस का 4k था ना, प्लस का 4k, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जाएगा 9 में 81 और 196, 4 चौक 16, इतना बन जाएगा हमारे पास। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो पहला टर्म इसका 6 है और 1 है, 6 6 12 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा। दूसरा टर्म 10 और 18 हासिल का 1, 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो इतना हमारे पास आ गया ऐड करने के बाद, ठीक है। अब हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, जो मांगी गई है दूरी, तो लिख देंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अभीष्ट न्यूनतम दूरी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप तैयार करके रखिएगा पेपर के लिए, आपको मिल ही जाएगा एक क्वेश्चन। तो यहाँ क्रॉस होता है, नीचे b का मोड आता है, ऊपर वाले का भी मोड आता है, ठीक है। ऊपर का रिजल्ट हमने निकाला था 293 और नीचे का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 7। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।